भारत में सबसे निचले पायदान पे था 28वें 29वें नंबर पर। उसे अगले 10 सालों में भारत के 10 अग्रणी राज्यों में ले जाने का जो प्रण है, जो वादा है, वो इतना आसान नहीं होगा अगर आप हमारे साथ नहीं होंगे। मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाकर प्रशांत किशोर जी ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं आपसे वादा करता हूं कि उसका कर्मठता से और बहुत ईमानदारी से पूरी तरह निर्वाह करूंगा। इसी के दौरान मेरी पहली यात्रा पटना के बाहर इस प्रदेश में इसी सरजमी से हुई है, जहां से सारी पुरानी यात्राएं जुड़ी हुई हैं। आप एक विशिष्ट व्यक्ति और ग्रुप माने जाएंगे, क्योंकि आपने ही जन स्वराज की आत्मा को खून दिया है। आपसे ही ये धरती वो संदेश लेकर आई थी कि जन स्वराज आगे क्या करने वाला है। अभी ये वक्त है कि जन स्वराज जिस मुहिम में लगा है, उसमें आप अपना पूरा योगदान दें और अपने साथियों से को जगाएं कि वो सब जन स्वराज से जुड़े। आपको मालूम है कि लगभग 1 साल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा की सीटें हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप ऐसी मुहिम चलाएं इस पूरे प्रांत में कि 9 की 9 सीटें जन स्वराज पार्टी के नाम आ जाएं। ये संभव है, ये बिल्कुल संभव है अगर हम और आप मिलकर अपना सारा काम करें। और हमारा काम प्राइमरीली क्या है? बाकी जनता में ये संदेश पहुंचाना कि जन स्वराज क्यों अलग है, बाकी राजनीतिक दलों से क्या इसमें अलग है। आप सबको मालूम है कि पिछले 30-35 सालों में 2 या 3 पार्टीज ने बिहार के ऊपर राज किया है, लेकिन इन 40-35 सालों में बिहार की स्थिति कहीं भी नहीं बदली है। तो फिर आखिर प्रॉब्लम कहां है? हम क्या करें कि बिहार की हालत को बदलें? अब तक सिचुएशन ये थी कि आप सबके पास, हम सबके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। जन स्वराज पार्टी आपको वो विकल्प देती है कि आप उसे एक अवसर दें। जिन दवाओं को, जिन पुराने प्रिस्क्रिप्शंस को आपने देख लिया और देखा कि वो फेल कर गई हैं, तो अब एक नई दवा की जरूरत है, और उस नई दवा का नाम है जन स्वराज पार्टी। मैं आप सबसे पुनः आग्रह करूंगा कि अपने साथ साथ उन सभी लोगों को लाएं जो अभी तक जन स्वराज पार्टी का संदेश नहीं पा सके हैं। यही हमारा पहला और यही हमारा अगला क्रम होना चाहिए, यही हमारा काम होना चाहिए, और इसी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। जब भी आप मुझसे मिलने पटना कार्यालय ऑफिस में आएंगे, वहां भी मैं आपको यही संदेश दूंगा। हमारे साथ मिलकर अगले 1 साल में ऐसी मुहिम तैयार करें कि कोई आपके सामने आने की हिम्मत ना कर सके। ऑलरेडी जैसे 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 लोग इस अभियान के साथ जुड़े हैं और पार्टी बनने के बाद इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, हमारे विपक्षी दलों की हालत खस्ता होती जा रही है। ये आप सब देख रहे हैं। जो अभी कल अनाउंस किया गया प्रेस रिलीज में, प्रेस मीट में, कि लेफ्टिनेंट जनरल S.K. सिंह तराई विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज पार्टी के
उम्मीदवार होंगे, इसने विपक्षी पार्टियों की नींदें उड़ा दी है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र से जहां रंगदारी चलती है, जहां शैतानी चलती है, वहां पे ऐसे सक्षम आर्मी बैकग्राउंड के किसी ऑफिसर को स्वराज पार्टी खड़ा कर पाएगी। ये हमारा सौभाग्य है कि इतने सीनियर और इतने सक्षम लीडर ने स्वराज पार्टी के साथ जुड़ने को स्वीकार किया है। और आप आगे आने वाले समय में देखेंगे कि हमारे साथ जो भी आदमी जुड़कर इसको मजबूत बनाएंगे, सभी एक से एक हीरा हम खोज कर निकालेंगे। ये किशोर जी ने आपसे वादा किया है। मैं पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते आपसे ये वादा दोहराता हूं कि हम जिस एम को लेकर चले हैं, जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं, हम आपको उस तक पहुंचाएंगे। हमारा लक्ष्य केवल शासन बदलना नहीं है। शासन पाकर जो शक्ति हमें मिलेगी, उसका उपयोग हम बिहार को बदलने के लिए किस तरह करेंगे, ये आप देखें। इस पर आप हमसे प्रश्न करेंगे तो हमें और ताकत मिलेगी। हमारा मुख्य काम है बिहार को बदलना। हमारा मुख्य काम केवल शासन में आना नहीं है। इस बात को हमें याद रखना है। जब हम शासन में आए, चाहे आज चाहे कल, हमें जश्न मनाने की उतनी जरूरत नहीं है जितनी ये वादा दोहराने की है कि हम यहाँ बिहार का स्वरूप, बिहार का रूप बदलने आए। ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि बिहार के लोगों के मन के ऊपर इतने सालों की जो धूल जमी हुई है, उसे हटाना आसान नहीं है। आज किसी भी व्यक्ति से, व्यक्ति छोड़िए, किसी भी लीडर से, किसी पार्टी के लीडर से अगर पूछा जाए तो हर आदमी कहेगा और कहता है बिहार का कुछ नहीं हो सकता। और हम यही सोच बदलने आए हैं। यही सोच सही लोगों के साथ मिलकर और आपके प्रयास को साथ मिलाकर लाने आए हैं। तभी तो इस पार्टी का मोटो है, आपने देखा होगा, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। इसमें आपका रोल उतना ही ज्यादा है जितना मेरे जैसे किसी आदमी का है। मैं केवल आपके सामने खड़ा हूं इस दल का एक चेहरा बनकर, लेकिन मेरे पीछे जब तक आप सबके चेहरे नहीं होंगे, मैं कहां कुछ कर सकता हूं। इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि निस्वार्थ भाव से, केवल बिहार को बदलने की इच्छा से आप हमारे साथ चलें, हमें मजबूत करें। मैं पार्टी की तरफ से आपसे वादा करता हूं कि उस मुकाम तक जाने तक हम सांस नहीं लेंगे, बिहार को बदलने तक हम सांस नहीं लेंगे। जब तक आपको कोई भी सरकारी काम और योजना में भाग लेने के लिए पैसा नहीं देने की जरूरत पड़े, सेक्रेटेरिएट में जाके अपनी फाइल, अपनी बात करने के लिए किसी को घूस नहीं देना पड़े, जब तक ऐसी सरकार हम नहीं ला दे, तब तक हम शांत नहीं जाएंगे। यही हमारा प्रण है। और जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक बिहार नहीं बदलेगा। इस पूरी व्यवस्था में हर आदमी जिम्मेवार है, और जो जितने ऊंचे पद पर है, वो उतनी ही ज्यादा जिम्मेवार है। उन सबको अपनी सोच बदलनी होगी। ये क्या और कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को आसानी से मत ले। उस चुनौती की गहराई को हम आप सब समझें कि कितनी मुश्किल बात है कि हम उन सारे लोगों की सोच बदलें जो इस व्यवस्था से फायदा उठा रहे हैं। उन सबको
जो इस व्यवस्था से फायदा उठा रहे हैं उनको ये बतलाना कि आप अपना रवैया बदल दो, हमारे साथ आओ, बिहार को बदलो, एक बहुत बड़ा काम है। ये लगभग वैसा ही काम है जैसा स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले बापू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी करती थी। 1915 से लेकर 1947 तक 32 सालों तक लोगों ने तरह तरह के काम किए बिना इसकी चिंता किए हुए कि क्या होगा आगे, आजादी कब और कैसे मिलेगी। आजादी के नाम पे जो जज्बा लोगों में था वही जज्बा फिर से कायम करने की है। आप जरा सोच कर देखें, 1915 में, 1920 में, 1925 में इतने ज्यादा लोग भारत में जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे, अंग्रेजों की गुलामी में नौकरी करते थे, कोई वकील था, कोई सरकारी दफ्तर में काम करता था, कौन चाहता था कि ये सरकार बदले? किसी को अंग्रेजी सरकार को बदलने का कोई अर्थ नहीं था, कोई मतलब नहीं था। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे ये मुहिम आगे बढ़ती रही, लोग इसके साथ जुड़ने लगे। जो लोग अंग्रेजों की गुलामी करके उनके लिए काम करते थे वो लोग धीरे धीरे उनसे हटने लगे, और जब ज्यादा लोग ऐसा करने लगे तब अंग्रेजों को भी लगने लगा कि अब वो यहाँ नहीं रह सकते। ये थी आजादी की लड़ाई, और यही लड़ाई हमें बिहार को बदलने के लिए लड़नी है। उन सारे लोगों को जिनको आज की व्यवस्था से फायदा हो रहा है उनको समझाने की जरूरत है कि अब बिहार को बदलने का समय आ गया है, और जो पार्टी ऐसा करने के का ठान चुकी है उसका नाम है जन सुराज पार्टी, और आप उस पार्टी को ज्वाइन। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने हमारा साथ दिया और अपने आसपास के लोगों को जन सुराज पार्टी का संदेश पहुंचाया तो हम बिल्कुल इस सपने को साकार करेंगे। आप जानते हैं कि यहाँ पे जिला परिषद का गठन हो गया है, ब्लॉक परिषद का गठन भी हो गया है, पंचायती परिषद का गठन होने की प्रक्रिया जारी है। हम चाहते हैं कि इन सारी प्रक्रियाओं में आप खुलकर अपना सहयोग दें। कुछ लोग जो अपने आप को छूटा हुआ पा रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो इस बात का जरा भी बुरा नहीं माने कि कौन साथ है कौन साथ नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में लोग उत्साहित हैं कि किसको आधिकारिक कर दिया जाए ये तय कर पाना मुश्किल है। लेकिन जहां कहीं भी आप हैं उसी जगह से आप इस अभियान को कंधा दे सकते हैं, इस अभियान को सहायता दे सकते हैं। आप अपनी सहायता हर जगह हर संभव जगह से हमें दें जहां आपको सुविधा होती है, जहां आपको कर्मठता लगती है, हम उन सब का स्वागत करेंगे। लेकिन ये आप हमसे वादा करें कि अगले विधानसभा चुनाव में ये 9 की 9 सीटें हमारी होंगी। धन्यवाद।